हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है वो क्वेश्चन होता है प्लान वी को लेके। बेटा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका टारगेट होता है कि मुझे बीटेक करना है तो सिर्फ आईआईटी से करना है, इसके अलावा किसी और से नहीं करना है। तो बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है आईआईटी वर्सेस प्लान वी। क्या प्लान वी होना चाहिए या प्लान वी के बारे में सोचना बिल्कुल बेवकूफ़ी है? तो चलिए आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा देखो, जो प्लान वी है वो मुझे लगता है कि डेफिनेटली होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये समझते हैं। क्योंकि बेटा देखो, हर कोई जब तैयारी में आता है आईआईटी की तो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि आईआईटी में सिलेक्ट होना। आपने देखा है कि भाई लाखों के बच्चे संख्या में जाते हैं कहाँ पर? कोटा में, कानपुर में, दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, हर शहर में बच्चे जाते हैं तैयारी करने के लिए। और उन सबका विजन क्या है? सिर्फ एक, आईआईटी, मतलब आईआईटी। लेकिन बेटा ये भी कहीं ना कहीं रियलिटी है कि सारे बच्चों का आईआईटी में नहीं हो सकता है, क्योंकि आईआईटी में 10-12 लाख सीट्स नहीं हैं। आईआईटी में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, उन लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स पर ही सिलेक्शन हो सकता है। अगर सारे बच्चे ये सोच के बैठ जाएंगे नहीं मुझको आईआईटी में ही जाना है, आईआईटी में ही जाना है, तो भाई कैसे पॉसिबल है? तो प्रैक्टिकल बात यही है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और जब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए आप बताओ? तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लान भी होना चाहिए। इसके लिए बेटा हमारा क्या होना चाहिए? CUET का एग्ज़ाम है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं, आप NIT की तरफ जा सकते हैं, आप IIIT की तरफ जा सकते हैं, आप CFTS कॉलेज की तरफ जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अलग सिचुएशन पे जा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने IIT का सोचा है तो IIT मिल ही जाए। लाखों बच्चों का सपना हर साल टूटता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुसाइड करके बैठ जाओ। इसका मतलब ये है कि हो सकता है ऊपर वाले ने कुछ तुम्हारी तकदीर में कुछ और लिखा हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ 65% लेके आते हैं, 60% लेके आते हैं, लेकिन IAS में हो जाता है उनका, PCS ऑफिसर हो जाते हैं, कुछ लोग टीचर बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, प्लान बी आपको बनाना है आपके सेफ साइड के लिए। प्लान बी बनाना कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारा प्लान ए पूरा नहीं हुआ इसलिए तुम प्लान बी बना रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्लान बी अपने लाइफ की सिक्योरिटी के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमें लाइफ में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आगे चल के पैसे की आवश्यकता होगी। जब हमें पैसे की आवश्यकता होगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे कमाने से। और कमाओगे कब? जब कोई ना कोई किसी न किसी जॉब में बच्चा जाएगा। अब देखो, अगर गवर्नमेंट जॉब का सोचा हुआ है तो भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, प्राइवेट जॉब का सोचा तो बेटा तुम प्राइवेट जॉब की तैयारी करोगे। कहने का मतलब है जो एक टारगेट तुमने बनाया हुआ है उस टारगेट की तरफ क्या है? आगे बढ़ना होगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये नेगेटिवली कभी ना सोचें कि प्लान भी हम इसलिए बना रहे हैं कि प्लान ए पूरा हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लान बी का मतलब है सेफ साइड में अपनी लाइफ को लेके जाना, क्योंकि हमें भी आगे चल के अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, हमारी फैमिली के लिए आवश्यकता होगी, हमारे परिवार के लिए आवश्यकता होगी। तो वो पैसे कैसे पॉसिबल हो पाएंगे? वो पैसे तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब हम प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। हो सकता है कि बेटा तुम्हारा IIT का एग्ज़ाम ना निकले, हो सकता है कि ना निकले, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेटा प्लान वी में तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्स हैं, NIT में जा सकते हो, IIIT में जा सकते हो, CFTS में जा सकते हो, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी जा सकते हो, आप प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हो, आप CUET में जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन ये आपको मैंने इंजीनियरिंग बताए। इसके अलावा अगर तुमको गवर्नमेंट जॉब में जाना हो तो बेटा SSC की जॉब्स हैं, IAS की जॉब्स हैं, PCS ऑफिसर की जॉब हैं, RO ARO की जॉब्स हैं। इस तरीके से और भी एग्जाम्स हैं, जैसे बैंकिंग एग्जाम है, LIC का एग्जाम है, इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम है। तो एग्जाम बेटा अनलिमिटेड हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं, दिल्ली में बहुत सारी जॉब्स हैं, कोलकाता में बहुत सारी जॉब्स हैं, गुजरात में बहुत सारी जॉब्स हैं। तो जॉब्स की कमी नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि भाई हमको करना है काम, उस काम को करने के लिए चाहिए एजुकेशन, और उस एजुकेशन के लिए चाहिए आज हमारी पढ़ाई। देखो लाइफ में जो असफलताएं होंगी वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होंगी,
लेकिन उन असफलताओं से सीखकर जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा वो उसके करियर को अच्छा बनाएगा। और जो सिर्फ ये सोच के बैठ जाएगा कि मैं असफल हो गया हूँ, मैं अब लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो फिर वो पीछे रह जाएगा। बेटा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ महानायक का। अमिताभ बच्चन जी महानायक कैसे नहीं बन गए? जब वो अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे तो वो लोकवाणी केंद्र गए हुए थे। लोकवाणी केंद्र में उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। रिजेक्ट क्यों कर दिया गया था? कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है। उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है। अब आप बताओ, अगर अमिताभ बच्चन जी ने ये सोच लिया होता कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं एक्टर बन ही नहीं पाऊँगा, तो क्या वो आज महानायक होते? नहीं होते। क्यों हो पाए वो? क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें फेस करी उसको सिर्फ उसी चीज़ पर टिके रहे कि अगर किसी ने ये कहा कि भाई ये नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाया। तो उसी तरीके से तुमको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। दूसरा एग्जाम्पल तुम ले सकते हो एक्टर का, अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार एक ज़माने में वेटर की नौकरी किया करते थे। अगर वो सिर्फ ये सोचते कि मेरी ज़िंदगी वेटर में ही निकल जाएगी, तो क्या वो आगे बढ़ पाते? उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने फील्ड्स को चेंज किया। अगर वो फील्ड चेंज नहीं करते तो ज़िंदगी वो बेटर ही बने रहते। तो उसी तरीके से अगर तुम सिर्फ ये सोच के बैठो भाई आईआईटी में नहीं हुआ, भाई आईआईटी में तो कुछ और भी तो है, उस तरफ जाओ। अगर आईआईटी में नहीं हो रहा तो प्लान भी है तुम्हारे पास, बहुत सारे प्लान भी मैंने तुमको बताए, तो उस तरफ मूव ऑन करो ना, उधर कुछ अच्छा करोगे लाइफ में। जब तुमने इतनी मेहनत करी है, आईआईटी की तैयारी करी है, तो बेस्ट थोड़ी जाने वाली है। वो आईआईटी की तैयारी तुम्हारी किसी न किसी फॉर्म में आगे चल के काम आने वाली है। भाई आईआईटी की तैयारी तुमको कम से कम इतना सिखाई दिया है कि तुम आराम से 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ सकते हो। अरे एक एग्जाम नहीं निकला, दूसरा एग्जाम तो निकलेगा, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा। एटलीस्ट तैयारी में लगे रहना है। तो प्लान भी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि लाइफ में ज़रूरत है पैसे की। और पैसे की ज़रूरत इसलिए क्योंकि हमको अपने कुछ खाने के शौक़ होते हैं, कुछ पहनने के शौक़ होते हैं, कहीं अपना घर वगैरह भी बनवाना होता है, तो उनके लिए पैसे की आवश्यकता है। और जब पैसे की आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्लान भी इम्पोर्टेंट है। तो प्लान भी बना के रखिए कि अगर इनकेस नहीं होता तो चलो कुछ और कर लेंगे। ये नहीं सोचना है कि कोटा में कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो सुसाइड ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है प्लान बी। जो कि सुसाइड से क्या होगा? सुसाइड से लोग ये कहेंगे कमज़ोर था इसलिए मर गया, या तुमसे क्या कहेंगे घर वालों ने पैसा डाला था इसलिए मर गया। तो इस तरह की बातें कहेंगे लोग। तो और लोगों का काम क्या है? कुछ ना कुछ कहना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि तुम कुछ अपनी लाइफ में करो, बेहतर करो, आगे बढ़ो और अच्छे से तैयारी करो। और प्लान बी को बनाओ। ये ना सोचो कि प्लान बी होना क्या है, निगेटिव चीज़ों का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बेटा कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं आईआईटी जेईई को लेके या प्लान बी को लेके, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर बेटा आप लोग आईआईटी की बेस्ट कोचिंग कानपुर में सर्च कर रहे हैं, तो आप लोग बेटा आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेटा आईआईटी की तैयारी काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। तो चलो बच्चों, अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।